आइए प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 प्रारंभिक आकारों को समझना, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी। 3 भाग इस प्रश्न के हैं, ए बी सी। एक पार्ट आप ठीक से समझ गए तो बाकी 2 पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, माना ए वाला आप समझ गए, ए वाला हिस्सा, ए वाला भाग आप समझ गए, तो बी और सी आप खुद ही उसका आंसर निकाल लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे। एक घूर्णन का मतलब एक चक्कर का कितना भाग घूम जाएंगे। आप एक घूर्णन का कितना भाग, इसको करेक्ट कर लेते हैं, घूम जाएंगे। आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पूर्व की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। प्रश्न है, एक पूरा घूर्णन का मतलब क्या हुआ? एक पूरा चक्कर। ठीक है, तो कितना भाग आप घूमेंगे? एक पूरे चक्कर का कितना भाग आप घूमेंगे? ठीक है ना। यदि आप पूर्व की ओर मुंह के खड़े हों, ये पूर्व दिशा है, मुंह के खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ ए रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न। रिवॉल्यूशन का कौन सा पार्ट आप टर्न करेंगे? थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग। ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ ए रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग। कहाँ फेसिंग कर रहे हैं आप? ईस्ट की तरफ आपका फेस है। एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। ईस्ट से आप टर्न होकर के नॉर्थ डायरेक्शन में आ गए। तो कितना पार्ट एक रिवॉल्यूशन का आप टर्न कर गए? ठीक हो गया। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक प्लेन है। इस प्लेन में डायरेक्शन को शो कैसे किया जाता है? ये तल है, कोई प्लेन है, इसमें दिशाओं की जानकारी हम कैसे लेते हैं? इधर जो दिशा होती है, इस दिशा को बोलते हैं पूर्व, इंग्लिश में बोलेंगे ईस्ट। इधर की जो डायरेक्शन है, इसके अपोजिट ये है पश्चिम, वेस्ट। ठीक है, ऊपर की ओर जो दिशा है ये है उत्तर दिशा, नॉर्थ। ठीक, नीचे की ओर जो दिशा है ये है दक्षिण, साउथ। ठीक है, तो कोई तल है, कोई प्लेन है, या आप कभी मैप देख रहे हो, इंडिया का नक्शा देख रहे हो, या विश्व का नक्शा देख रहे हो, इंडिया का मैप देख रहे हो या वर्ल्ड का मैप देख रहे हो, डायरेक्शन आप ऐसे देखेंगे। ईस्ट इधर है, पूर्व दिशा इधर है, पश्चिम दिशा इधर होती है, उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है और दक्षिण दिशा नीचे की ओर होती है। ठीक होगी। ठीक है,
एक तो जहाँ आपका घर है, जहाँ आपका स्कूल है, उसका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो आप कैसे जानेंगे? जिधर से सूर्य उदय होता है, सनराइज करता है, वो ईस्ट है। पीठ पीछे पश्चिम हो जाता है, आपके बाएं हाथ की तरफ उत्तर और दाएं हाथ की तरफ दक्षिण। परंतु किसी कागज़ के तल में, इन ए प्लेन ऑफ पेपर, या कोई मैप आप देख रहे हो, कोई नक्शा आप देख रहे हो, उसमें डायरेक्शन कैसी दिखी जाती हैं? यह है ईस्ट पूर्व, यह है पश्चिम दिशा वेस्ट, यह है उत्तर दिशा नॉर्थ, और यह है दक्षिण दिशा साउथ। ठीक है। अब प्रश्न है कि आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे? एक घूर्णन मतलब मैंने माना यहाँ से शुरू किया तो घूम के मैं फिर वहीं पर आ गया। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस समय मेरा मुंह कहाँ है? ईस्ट, पूर्व की ओर है। तो एक घूर्णन का मतलब हुआ, वन रिवोल्यूशन का मतलब हुआ कि मैं घूमते घूमते फिर वहीं उसी दिशा में आ जाऊं। जैसे ये ऐसे मैं घूम रहा हूं, इस रूप में घूम रहा हूं और फिर उसी दिशा में आ गया। तो ये क्या है? एक पूरा घूर्णन हो गया। ठीक है ना। कितना हुआ? कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया, एक पूरा घूर्णन हो गया। पर यदि मैं थोड़ा ही घूमूं, जैसे मैं इधर देख रहा हूं और मैं इधर आ गया, तो मैं कितना हिस्सा घूमा? अब पूरा तो मैं घूमा नहीं, पूरा एक रिवोल्यूशन तो मैंने किया नहीं। ठीक है। पूरा एक घूर्णन तो मैंने किया नहीं, एक पार्ट किया ना। तो कितना पार्ट किया, कितना हिस्सा किया, ये है प्रश्न एक्चुअली। तो है, देखो आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हों। यदि आप पूर्व की ओर मुंह आपका है, आपका मुंह पूर्व की ओर है और घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा कौन सी हो गई? घड़ी की दिशा ऐसी होती है, ऐसी घूमती घड़ी हो, ऐसे, मतलब इस दिशा में। यह है घड़ी की सुइयों की घूमने की दिशा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। इधर आपका मुंह था, आप घूमे कैसे? घड़ी की सुइयों की दिशा में, मतलब ऐसे यहाँ से घूमते 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 और कहाँ? उत्तर की ओर आपका मुंह हो गया। आप ऐसे घूमते घूमते घूमते, ऐसे घूमते 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 और आपका मुंह कहाँ हो गया? अब उत्तर की ओर हो गया। ऐसे घूमते घूमते मुंह कहाँ हो गया? उत्तर की ओर हो गया। पूरब की ओर से घूमते हुए घड़ी की सुइयों की दिशा में आपका मुंह उत्तर की ओर हो गया। तो एक पूरा घूर्णन का, एक पूरा घूर्णन कब होता? जब आप फिर यहाँ पहुँच जाते तो एक पूरा हो जाता। पर एक पूरा नहीं हुआ, इतना ही हुआ, जबकि पूरा तब होता जब यहाँ से यहाँ पहुँचता। तो कितना पार्ट घूमा, यह है प्रश्न। ठीक है। ठीक है। इंग्लिश के स्टूडेंट भी देख लें। ईस्ट फेसिंग है, फेस कहाँ है आपका? ईस्ट डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूम रहे हैं। ईस्ट से आपका मुंह ईस्ट की ओर था, घूम करके आपका मुंह नॉर्थ आ गया। तो कितना पार्ट आप रोटेट किया है, कितना पार्ट आपने रिवॉल्व, कितना? एक रिवोल्यूशन का। एक रिवोल्यूशन कब होता? जब यहाँ से लेकर चल करके फिर यहीं आ जाते तो वन रिवोल्यूशन था। पर कहाँ रुक गए? नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो कितना पार्ट घूमे? ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट इस पूरे का कितना है, ये निकालना है। ठीक हो गया। तो अब आप देखो डियर स्टूडेंट, इस पूरे को देखो, यहाँ पर मैंने इसके 4 पार्ट किए गए हैं। एक पार्ट ये है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, उत्तर से पूर्व की तरफ एक पार्ट ये है, पूर्व से दक्षिण की तरफ एक पार्ट ये है, दक्षिण से पश्चिम की तरफ एक पार्ट ये है, और पश्चिम से उत्तर की तरफ एक पार्ट ये है। ठीक है ना। 4 पार्ट्स हो गए, 4 हिस्से हो गए पूरे इसके। क्योंकि पूरा एंगल जो बनता है ना, एक पूरा चक्कर में, एक पूरा रिवोल्यूशन में 360 बनता है।
तो ये कितना हो गया, यदि कोई कोई उत्तर से पूर्व आ रहा है तो ये 90 डिग्री है। 90 90 90 90, 90 अंश 90 अंश 90 अंश 90 अंश, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। मतलब यदि आप नॉर्थ से ईस्ट में आए तो कितना रोटेट किया आपने, कितना कितना रोटेट किया आपने, 90 डिग्रीज। यदि आप ईस्ट से साउथ में आते हैं, पूर्व से दक्षिण में आते हैं तो कितना घूमे आप, 90 डिग्रीज। यदि आप साउथ से वेस्ट में आते हैं, दक्षिण से पश्चिम में आते हैं तो ये 90 डिग्री है। और यदि आप पश्चिम से उत्तर में जाते हैं, वेस्ट से नॉर्थ में आते हैं तो ये भी 90 डिग्रीज है। तो 90 डिग्रीज उत्तर से पूर्व या पूर्व से उत्तर, ये 90 डिग्रीज है। और उस रूप में कहें पार्ट के हिसाब से, ये पूरा 360 डिग्रीज 4 पार्ट्स में बटा है। तो एक हिस्सा ये है, एक ये है, एक हिस्सा ये है, एक ये है, एक ये है, एक है। 1 पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट है। कुल पार्ट्स कितने हैं इसके, पूरे पार्ट कितने होंगे, 4। और यहाँ से यहाँ आए आप, यहाँ से आप यहाँ आ रहे हैं तो 1 पार्ट, किसमें से, 4 में से 1 पार्ट, तो इसको आप 1/4 भी कह सकते हैं। वैसे ही आप ईस्ट से साउथ आ रहे हैं, पूर्व से दक्षिण आ रहे हैं तो कितना डिग्री घूमे आप, 90 डिग्रीज। और यदि पार्ट के हिसाब से बोले तो ये भी एक पार्ट है, और पूरे कितने हैं, 4, ये भी 1/4 पार्ट है। ठीक। यदि आप दक्षिण से पश्चिम आते हैं, साउथ से वेस्ट आते हैं, तो एंगल के हिसाब से आप 90 डिग्रीज घूमे, 90 अंश घूम रहे हैं आप। पर पार्ट कितना घूमे, पार्ट क्या, ये भी 1/4 है। 1 पार्ट किसमें, 4 पार्ट में, 1 2 3 4, उसमें से एक पार्ट। और यदि आप पश्चिम से उत्तर आ रहे हैं, वेस्ट से नॉर्थ आ रहे हैं, तो एंगल के हिसाब से ये भी 90 डिग्रीज हो गया। और एक पार्ट ले रहा हूँ 4 में से, तो ये भी 1/4 हो गया। ठीक है। अब आता हूं मैं प्रश्न पर। पूर्व की ओर मुंह था और घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमते घूमते उत्तर की ओर आ गया, तो कितने पार्ट घूम गए, 1, देखो ना, 1 2 3 पार्ट्स घूम गए। और टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, तो कितने पार्ट घूम गए आप, कितने पार्ट घूमे आप, 3/4। पूरे कितने हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स में से कितने पार्ट घूम रहे हैं आप, 3 पार्ट्स घूम रहे हैं। तो फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में यह कितना हो गया, 3/4। 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और ये 4th पार्ट है, यहाँ हम गए नहीं। तो 1 2 3, 3/4। यह 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। ठीक है ना, सिंपल सा। तो चलिए मैं इसका आंसर लिख लेता हूं। पूर्व की ओर मुख किए, यदि पूर्व की ओर मुख किए खड़े हों, सिर्फ लैंग्वेज में यहीं से बना रहा हूं, खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें तो हम कितना भाग घूम जाएंगे, तो हम कितना भाग घूम जाएंगे, 3/, तो हम घूर्णन का 3/4 भाग, 3/4 भाग कैसे हुआ,
यहाँ मुंह था, घूमते घूमते यहाँ पहुँच गए, तो 1/4 पार्ट ये है, 1/4 ये और 1/4 ये है, तो 3/4 कैसे हो गया? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 4 एल ये डिनोमिनेटर हर समान है तो न्यूमरेटर प्लस हो जाएंगे, अंश जुड़ जाएंगे, 1 + 1 + 1 3/4, 3/4 भाग घूम जाएंगे, 3/4 पार्ट्स घूम जाएंगे, बस। ठीक है ना? ठीक है, तो मैं इसको इंग्लिश में भी लिख लेता हूं। इफ यू स्टार्ट फेसिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, इफ वी स्टार्ट फेसिंग towards, if we start facing towards the east and हम कहाँ फेस कर रहे हैं? ईस्ट की ओर फेस कर रहे हैं, और क्या करना है? टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ एंड टर्न clockwise to face north, टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, ईस्ट की ओर फेसिंग थे और रिवॉल्व किए, अब फेस किधर हो गया? नॉर्थ की ओर हो गया। वी हैव टू मेक 3/4 parts of a revolution, 3/4 of a revolution, 3/4 of a revolution, 1/4 + 1/4 + 1/4 3/4। ईस्ट की ओर फेस है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, फेस कहाँ हो गया? नॉर्थ में, तो 1 पार्ट मतलब 1/4, टोटल 4 पार्ट्स है ना, तो एक पार्ट 1/4 + 1/4 + 1/4 नॉर्थ की ओर फेस हो गया, तो पूरे का 1 टर्न का 3/4 पार्ट्स रिवॉल्व हो गए, रिवोल्यूशन 3/4 पार्ट्स ऑफ ए रिवोल्यूशन हो गया। क्लियर है? चलिए, इसी में अब एक पार्ट मैंने ठीक से आपको समझा लिया है, इसी में बी वाला भी कर लेते हैं यहीं से। अब मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, यहीं से मैं क्वेश्चन का आंसर लिख लूँगा। ठीक है ना? चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन में, आंसर में भी चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन सब चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और पार्ट भी चेंज हो जाएगा। देखो, ठीक है, अब हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। देखो, अब दूसरा क्वेश्चन आया है, इसको मैं यहाँ से लिख लेता हूँ पहले हिंदी में। दक्षिण की ओर मुंह किए खड़े हों, अब यहाँ लिख देता हूँ मैं दक्षिण, प्रश्न चेंज हो गया, बी वाला, दक्षिण की ओर मुंह के खड़े हों, दक्षिण की ओर मुंह के खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर, प्रश्न वही है, और घड़ी की दक्षिण की ओर मुंह के खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुंह कर लें। ये प्रश्न हो गया अब हिंदी में। ठीक है, फेसिंग साउथ थ्रू, इफ यू स्टैंड फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अब देखो डियर स्टैंड, कहाँ था, पहले कहाँ देख रहे थे, ध्यान से समझेंगे तो प्रश्न आपको क्लियर वैसे मुझे लगता हो गया होगा। अब मुंह किधर है? ध्यान दीजिए, मुंह कहाँ है? दक्षिण की ओर मुंह किए खड़े हैं, इधर है मुंह नीचे की ओर है, ऐसे दक्षिण की ओर, और घड़ी की दिशा में, अब घड़ी की दिशा मतलब ऐसे, ये है घड़ी की दिशा,
या मुंह इधर है तो घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो ऐसे घूमेंगे, घड़ी की दिशा में, जैसे मेरा मुंह इधर है, घड़ी की दिशा में घूमूंगा तो कैसे घूमूंगा, ऐसे, ठीक है ना। तो दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं और घड़ी की दिशा में घूम करके, दक्षिण दिशा में मुंह है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह है और घड़ी की दिशा में घूम करके पूरब दिशा की ओर मुंह हो गया। दक्षिण की ओर मुंह के खड़े हैं, मुंह दक्षिण की ओर है और घड़ी की दिशा में घूमकर, घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुंह कर ले। मुंह इधर हो गया, पहले यहाँ था मुंह दक्षिण की ओर और घूमते घूमते मुंह कहाँ हो गया, पूर्व की ओर हो गया। ठीक है, ठीक है ना। इंग्लिश में देखिए, व्हाट पार्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन हैव टू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग साउथ। फेस किधर है, पहले आपका साउथ की ओर है और टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूम रहे हैं टू फेस ईस्ट, इस डायरेक्शन में आप फेस हो गया, आपका ईस्ट डायरेक्शन में फेस हो गया। साउथ में फेस था, क्लॉकवाइज घूमे और कहाँ, ईस्ट डायरेक्शन में आ गए। तो आप कितना घूमे, अब आप देखो कितना घूम रहे हैं आप, कितने पार्ट हो गए। एक पार्ट ये है, यहाँ से घूमना, यहाँ से यहाँ तक वन पार्ट, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। कितना आपने टर्न किया, यहाँ से यहाँ 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो 3/4 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3/4 हो गया। तो दक्षिण, अब यहीं पर मैं आंसर लिख लेता हूं, दक्षिण की ओर मुख के खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूम करके पूरब की ओर, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, घड़ी की दिशा में घूम करके मुख पूरब की ओर मुख कर लें तो हम घूर्णन का कितना भाग, घूर्णन का 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट। कैसा है 3/4, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है ना। सेम टाइप का क्वेश्चन है, केवल डायरेक्शन अलग अलग है। यहाँ से घूम करके यहाँ पहुँच रहा हूँ, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3/4 भाग घूम जाएंगे। ठीक है, दक्षिण की ओर मुंह के खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुंह हो गया, मुंह इधर था, घूम करके पूर्व की ओर हो गया, तो हम घूर्णन का 3/4 भाग घूम जाएंगे। ठीक है, इफ यू स्टार्ट फेसिंग टुवार्ड्स साउथ, साउथ डायरेक्शन में फेस था, एंड टर्न क्लॉकवाइज, टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। ठीक है, साउथ में फेस था, क्लॉकवाइज टर्न क्या, फेस किधर हो गया, ईस्ट में हो गया। वी हैव टू मेक 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। साउथ से ईस्ट में जाना है क्लॉकवाइज, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 3/4, टोटल पार्ट्स 4 हैं, या 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन हो गया। क्लियर है। चलिए अब इसका सी वाला पार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। मैं यहीं से ये चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, इसको भी चेंज कर लेता हूँ, यहाँ क्वेश्चन मिटा लेता हूँ और नया क्वेश्चन यहाँ भरता हूँ। आंसर में भी मैं ये सब चेंज कर लेता हूँ, 3/4 पार्ट यहाँ मिटा देता हूँ, यहाँ मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, फेसिंग टुवार्ड्स इसको भी मिटा देता हूँ और इसको भी मिटा देता हूँ और इसको भी मिटा देता हूँ। अब देखो आप सी वाला पार्ट क्या कहता है। क्वेश्चन के सी वाले पार्ट में क्या है, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हों, पश्चिम दिशा में मुंह के खड़े हैं, पश्चिम की ओर मुंह के खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लें
घड़ी की दिशा में घूम करके पूर्व की ओर मुख कर ले। ये तो इंग्लिश में है क्वेश्चन, और ये तो हिंदी में था, इंग्लिश में है थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। अब देखो डू अंडरस्टैंड, अब आपके लिए सरल सा हो गया प्रश्न, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, कहाँ पहले मुंह की दिशा थी उसको पहले देखिए, ध्यान दीजिए। अब आप समझ गए होंगे कैसे क्वेश्चन करना है। ये क्या है, पहले हिंदी में देखते हैं। पश्चिम की ओर मुंह के खड़े हों, इस दिशा में मुंह है, पश्चिम की ओर मुंह है, और घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में ये है घड़ी की दिशा, ऐसे जब घूमेंगे तो ऐसे घूमेंगे, ऐसे नहीं घूमेंगे। घड़ी की दिशा में इधर, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हों और घड़ी की दिशा में पूरब, पश्चिम से घूम गए, ऐसे घूमते घूमते अब मुंह हो गया पूरब की ओर। ये तो कह रहे पश्चिम की ओर मुंह के खड़े थे, घड़ी की दिशा में घूमे और घूम करके कहाँ मुंह हो गया, पूरब की ओर। पूरब की ओर मुंह हो गया, ठीक हो गया। पूरब की ओर मुंह हो गया तो कितना पार्ट घूमे। अब स्वाभाविक है, यहाँ से लेकर यहाँ पहुँच गए, टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, तो 2 पार्ट्स घूम गए, 2/4 हो गए। यहाँ मुंह था, घूम करके यहाँ पहुँच गए, मुंह इधर हो गया, तो कितने पार्ट घूमे, 1 2, मतलब पार्ट के हिसाब से यदि पूरे रेवोल्यूशन का देखा जाए तो 2/4, और 2/4 मतलब 1/2। 2/4 का मतलब कितना होता है, 1/2। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ पश्चिम है ये, पश्चिम की ओर मुख के खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लें तो हम घूर्णन का कितना भाग, 2/4 हुआ। 1 पार्ट है 2/, टोटल पार्ट कितने, 1 2 3 4, 2 पार्ट घूम गए तो 2/4, या अब इसको आप काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1/2 भाग घूम जाएंगे। घूर्णन का 1/2 भाग। अब 2/4 नहीं लिखते हैं ना, सरल करते हैं इसको, तो 2/4 क्या हुआ, 2/4 क्या हुआ, 1/4 पार्ट घूम जाएंगे। इंग्लिश में लिख लेते हैं, इफ यू स्टार्ट फेसिंग टुवार्ड्स द वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, वी हैव टू मेक कितना, वेस्ट डायरेक्शन में मुंह था, घूम करके ईस्ट में हो गए, कितने पार्ट घूमे, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया, 2/4, और 2/4 को क्या लिख देंगे, 1/2, कहीं पर लिखा है 2/4, 2 से काट लिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 1/2, ठीक है। एंड यू हैव टू मेक 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन। क्लियर है, हो गया ना, ठीक से समझ में आ गया। वेस्ट डायरेक्शन में फेस था, घूम करके कहाँ पहुँच गए, ईस्ट डायरेक्शन में मुंह हो गया, फेस हो गया, तो कितना पार्ट घूमे, एक पार्ट ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तो 1 पार्ट और 2 पार्ट, 2/, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4, 2/4 मतलब 1/2, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस रूप से क्वेश्चन आपने करने, ठीक से समझना है तो आगे क्वेश्चन आपके लिए और आसान होते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।